हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब एक्सप्रेस में, जहां हम आपको दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंपल और पावरफुल तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टर्म की जो न्यूज़ में हर जगह देखते रहते हैं, लेकिन आम आदमी को समझ में नहीं आता। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, हम जानेंगे जीडीपी होता क्या है, ये कब बढ़ता है और कब गिरता है और क्यों। आम आदमी यानी आप और हम के जीवन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जीडीपी को मेजर कैसे किया जाता है और इंडिया के जीडीपी हिस्टोरिकल ग्रोथ साल दर साल। यह सिर्फ एक इकोनॉमी लेक्चर नहीं होगा, यह एक जर्नी होगी समझने की, सीखने की और सोचने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट वन, जीडीपी क्या होता है। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं, जीडीपी होता क्या है। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक देश की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड है। ये बताता है कि एक सर्टेन पीरियड में, जैसे एक साल या क्वार्टर में, उस देश ने कितना चीज प्रोड्यूस की, कितनी सर्विस दी और कितना पैसा कमाया। मतलब अगर इंडिया में एक साल में सभी फैक्ट्रीज, शॉप्स, आईटीज कंपनी, स्कूल्स, हॉस्पिटल मिलके टोटल 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, तो इंडिया का जीडीपी होगा 3.5 ट्रिलियन। सिंपल एग्जांपल, अगर एक छोटी सी कंट्री है जहां सिर्फ 3 लोग हैं, एक फार्मर, एक टीचर और एक डॉक्टर। फार्मर 1 लाख का अनाज बेचता है, टीचर 5 लाख का ट्यूशन देता है और डॉक्टर 10 लाख का सर्विस देता है, तो उस देश का जीडीपी 16 लाख रुपीस हुई। GDP, gross domestic product, is the total money value of all goods and service produced within a country in a specific time period, usually a year or a quarter. पार्ट 2, GDP अप डाउन क्यों होता है। अप होने का रीजन, फर्स्ट, प्रोडक्शन और सर्विस का बढ़ना। अगर फैक्ट्रीज, फार्म्स, आईटीज कंपनीज ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती हैं, तो जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सेकंड, कंज्यूमर स्पेंडिंग का इंक्रीज। जब लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, कार्स खरीदते हैं, ट्रेवल्स करते हैं, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, तो डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है और जीडीपी ग्रो करता है। थर्ड, गवर्नमेंट का ज्यादा इन्वेस्टमेंट। जब सरकार हाईवे, रेलवे, हॉस्पिटल ईटीसी बनवाती है, तो जॉब्स मिलते हैं, इनकम बढ़ती है, लोग खर्च करते हैं, जीडीपी बढ़ता है। फोर्थ, एक्सपोर्ट का बढ़ना। अगर इंडिया ज्यादा गुड्स फॉरेन कंट्रीज को बेचता है, तो पैसा आता है, जीडीपी अप होता है। फिफ्थ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जैसे ऑटोमेशन, एआई, रोबोटिक्स, इनसे इफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट कम होता है। ज्यादा आउटपुट, दैट्स व्हाई जीडीपी ग्रोथ करता है। जीडीपी डाउन होने का रीजन, फर्स्ट, डिमांड और कंजम्पशन का गिरना। अगर लोग खर्च करना कम कर दें, इन्फ्लेशन, जॉब लॉस की वजह से, तो प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, जीडीपी गिरता है। सेकंड, नेचुरल डिजास्टर्स या पैंडेमिक। कोविड-19 जैसे केस में जीडीपी क्रैश हो गया था, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद थी, ट्रेवल्स रुक गया था, कंजम्पशन ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। थर्ड, हाई इन्फ्लेशन। अगर सब कुछ महंगा हो जाए, तो लोग कम खर्च करते हैं, बिजनेस का सेल डाउन हो जाता है, जीडीपी गिरता है। फोर्थ, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना। आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है, तो लोग लोन लेना अवॉइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट और खर्च दोनों कम हो जाता है, जीडीपी गिरता है। फिफ्थ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जहां पॉलिटिकल रिस्क या वार होता है, वहां बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट नहीं होते, प्रोडक्शन और ट्रेड दोनों इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन हुआ, तो इंडिया का जीडीपी गिर गया -7.3% तक, क्योंकि सब कुछ बंद था, ना प्रोडक्शन, ना सर्विस, ना जॉब्स। पार्ट थर्ड, अब आम आदमी पर जीडीपी का असर। अब सवाल ये है, जीडीपी का आम आदमी से क्या लेना देना। जब जीडीपी बढ़ता है, जॉब्स ज्यादा मिलते हैं, सैलरीज बढ़ती है, गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स में इन्वेस्ट होता है, पैसा घूमता है मार्केट में, इकोनॉमी जिंदा रहती है। लेकिन जब जीडीपी गिरता है, नौकरी चली जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, पॉवर्टी इंक्रीज होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा कम होता है,
पब्लिक सर्विस गिर जाती है। इमेजिन एक मैकेनिक है जो 15,000 कमा रहा था, जीडीपी बढ़ने पर उसकी सैलरी 20,000 हो जाती है। उसका बेटा प्राइवेट स्कूल में जाने लगता है, जीडीपी गिरता है, नौकरी चली जाती है, स्कूल चेंज करना पड़ता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट। पार्ट 4, जीडीपी मेजरमेंट कैसे होता है। तो जीडीपी को मेजर कैसे किया जाता है? 3 तरीकों से होता है। फर्स्ट, प्रोडक्शन मेथड, सभी चीजों का वैल्यू जोड़ लो जो देश में बनी हो, जैसे कार, फूड, सॉफ्टवेयर, etc। सेकंड, इनकम मेथड, सभी लोगों की कमाई जोड़ लो, सैलरी, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट। थर्ड, एक्सपेंडिचर मेथड, जितने पैसे खर्च हुए देश में, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफरेंस। जीडीपी डाटा कौन रिलीज करता है? इंडिया में एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हर क्वार्टर या ईयर का जीडीपी डाटा पब्लिश करता है। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन जीडीपी के बारे में। क्या होता है, क्यों ऊपर नीचे होता है और आम आदमी के लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का जीडीपी हिस्ट्री, कब से जीडीपी रिकॉर्ड होना शुरू हुआ, किस साल कितना जीडीपी था और कौन सा मेजर इवेंट ने जीडीपी को ऊपर या नीचे ले गया। तो अगर तुम सच में समझना चाहते हो इंडिया का इकोनॉमी जर्नी कैसे डेवलप हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि नॉलेज का एक्सप्रेस ट्रेन यहीं से चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचो, समझो, सीखो। नॉलेज अब एक्सप्रेस से।